हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, ऑल अबाउट दी फोर्स। फोर्स की हिस्ट्री क्या है, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया है फोर्स के बारे में, क्या क्या उनकी स्टेटमेंट है वो भी जानेंगे। देन उसके बाद में हम जब एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी जानेंगे। देन कंडीशंस ऑफ फोर्स बात करेंगे उस पर। एंड देन आखिर में, वीडियो के आखिर में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। सो बच्चों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक देखिए। बच्चों, अब हिस्ट्री, फोर्स की हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो पहले जो साइंटिस्ट आते हैं फोर्स के रिलेटेड, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनका नाम है एरिस्टोटल। बच्चों, एरिस्टोटल का कहना ये था, एरिस्टोटल फॉलेसी के नाम से हम वो स्टेटमेंट को जानते हैं क्योंकि वो गलत है चीज़, इसलिए फॉलेसी कह रहे हैं हम उसे। ठीक है, तो बच्चों एरिस्टोटल के कहना यह था कि जो एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसको यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स एक कॉज है जो बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक बॉडी को हमें यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए क्या फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। वो गलत चीज़ है। उसके बाद में आते हैं नए साइंटिस्ट, उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। आपको पता होगा इन चीज़ों को, गैलीलियो गैलीली। अब उनका कहना यह था, वो जो एक्यूरेट डेफिनेशन है, करेक्ट डेफिनेशन, उसके थोड़ा करीब आते हैं वो। मतलब उनका कहना यह है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मोशन में रहने के लिए क्या फोर्स का ज़रूरी है। फोर्स एक कॉज है। एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में आने के लिए क्या है, उसे, ये पेन है, अभी ये रेस्ट में है, मुझे इसे मोशन में लाना है, बरोबर है, सही बात है, मोशन में लाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना था। बट कांस्टेंट और कुछ चीज़ें थे वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब जो है एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इन सारी चीज़ों की वजह से उनके बाद में जो साइंटिस्ट आते हैं, न्यूटन बाबा, आप सभी को पता है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है न्यूटन का। ठीक है, तो अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉज ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहता है, एक बॉडी को रेस्ट में रहने के लिए वो बॉडी रेस्ट में ही रहती है, और एक जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है जब तक कि हम उसे एक कांस्टेंट, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हम नहीं लगाते, तब तक वो बॉडी वहीं रहती है और यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। ऐसा न्यूटन के फर्स्ट लॉ इनर्शिया है, हम उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और लॉज ऑफ मोशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, सो बच्चों, अब हिस्ट्री के बारे में तो हमने जान लिया कि एरिस्टोटल का क्या कहना था, देन गैलीलियो क्या कह रहे थे, देन न्यूटन ने इसके बारे में ब्रीफ डिस्कवरी की है। ठीक है, अब फोर्स की डेफिनेशन हम कहते हैं तो पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब, और अभी और क्या कहेंगे हम डेफिनेशन अगर कहना चाह रहे हैं तो एनी इंटरेक्शन दैट कॉजेज द मोशन दैट चेंजेस द मोशन। मतलब एक इंटरेक्शन है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आता है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, वो कॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, और लॉज ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, उससे भी हमने डिस्कस किया है कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, सो बच्चों, अब इफेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अगर समझो, मान लो कि फर्स्ट चीज़, एक बॉडी रेस्ट में है और ये पेन है, समझो, कंसिडर कर लो ये पेन है और ये पेन रेस्ट में है। मैं अगर इसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, मतलब रेस्ट टू मोशन। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रेस्ट टू मोशन, करेक्ट। देन सेकंड, अगर से एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है वो मोशन में है, करेक्ट, मोशन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मोशन में है, या 30 मीटर पर सेकंड इस स्पीड की वेलोसिटी की मोशन में है। ठीक है, मोशन में है, मैं उसको फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं उसको उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो क्या, रेस्ट में आ जाएगी, करेक्ट। एक बॉडी कोई तो भी चल रहा है, मैं उसको खींच लूँगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब मोशन टू रेस्ट, करेक्ट। फोर्स अप्लाई कर करके हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब होमी बाबा 6 क्लास का जो होमी बाबा का एग्जाम होता है उसमें ये सल क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में कि किन चीज़ों से, मतलब स्टेटमेंट दिया गया था कि हु एम आई, ऐसा क्वेश्चन था। और वहाँ पे बताया था कि मैं रेस्ट से मोशन में आ सकता हूँ, मोशन से रेस्ट में आ सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, शेप चेंज कर सकता हूँ, तो मैं कौन हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, आपको पता चल गया होगा यहाँ से तो। ठीक है, मोशन टू रेस्ट में आ जाएंगे। देन हम अभी समझो, नॉर्थ साइड को एक बॉडी चल रही है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करके हम उसको, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करेंगे हम उसकी। देन शेप चेंज कर सकते हैं, मान लो एक बॉटल है या कोई भी चीज़ है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। शेप एंड साइज हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज उसकी चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है, जो
एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, वो मोशन में आ गया फोर्स अप्लाई करते हुए, एक ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसे हम रेस्ट में ला लिए, डायरेक्शन चेंज कर ली हमने, शेप एंड साइज चेंज कर ली बच्चों। पर अब हाँ, स्पीड अप भी कर सकते हैं, स्पीड डाउन भी कर सकते हैं, ये भी इफेक्ट है फोर्स प्रोड्यूस करने के बाद। पर बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, क्या होता होगा ये सोच लो, थोड़ा बहुत सोच लो कि ये चीज़ें हो रही है, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पर, और उनका शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, उनकी रेस्ट टू मोशन में आ रहे हैं, स्पीड अप हो रही है, डाउन हो रही है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, आप सोच लो थोड़ा। देखिए ये जब रेस्ट, अब स्टेट रेस्ट है इसकी, मोशन में आ गया, मोशन से रेस्ट में आ गया, मतलब यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होगी, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पर आई है, यहाँ पर कुछ तो भी वेलोसिटी होगी, और मोशन में आ गया मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब कुछ तो भी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और हम उसे रेस्ट में ला रहे हैं फोर्स अप्लाई करके, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, करेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कंडीशंस, फोर्स के कंडीशंस के बारे में। अब देखिए इसे आपको राइट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर राइट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ बच्चों अब हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ फोर्स, फोर्स की कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है बच्चों। अब कंडीशंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो दो कंडीशंस आते हैं, ठीक है, दो कंडीशंस है। ये टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है, याद रख लो, टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब यही बात करेंगे हम, बैलेंस्ड फर्स्ट है, बैलेंस्ड फोर्स। अब ये क्या होता है वो भी इन शॉर्ट में हम बात करेंगे, और सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कंडीशंस है, टाइप्स नहीं है बेटा, याद रखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड। अभी मैं एक छोटी कुछ सेकंड में बता देता हूँ कंडीशंस क्या है। बैलेंस्ड फोर्स में आपका नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स, अभी नेट फोर्स क्या होता है वही भी बताऊंगा मैं। नेट फोर्स क्या होता है आपका जीरो, और अनबैलेंस्ड कंडीशन में नेट फोर्स जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इधर से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब आपका क्या होगा, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, मतलब बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स जब आप करोगे, तो मतलब आपका जो सब्ट्रैक्शन जो है, आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है, आपका नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो। वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन होती है। और जब आपका नेट फोर्स जब जीरो नहीं आता है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। देन उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप तो मैक्सिमम लोग ये जानने के लिए आए होंगे वीडियो देखने के लिए, ठीक है बच्चों। सो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। बच्चों आपको पता होगा कि इन जनरल आप कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें आप बोलते होंगे, करेक्ट। पर मेन बेसिक दो ही टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं इन जनरल। बेसिक लेवल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है बात करेंगे हम। कांटेक्ट मतलब एनी फिजिकल टच, दो ऑब्जेक्ट जब फिजिकल टच में एक में से टच में जब आते हैं, और जब फोर्स क्रिएट होता है, जो फोर्स लगता है, जब जिनके कांटेक्ट में आने की वजह से जो फोर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। मतलब इंटरेक्शन होता है, फिजिकल इंटरेक्शन होता है वहाँ पे। और नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब वहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स है, करेक्ट। और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें टाइप्स भी हैं। तो आपको एक छोटी सी बात में, छोटी सी चीज़ों में मैं समझा देता हूँ कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट मतलब क्या। जब टच होता है, फिजिकल टच होता है तो वो कांटेक्ट, और जब फिजिकल टच नहीं होता है तो वो नॉन कांटेक्ट, ठीक है। अब बच्चों, अब फोर्स F इक्वल टू m है, न्यूटन सेकंड लॉ के जो स्टेटमेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके रिलेटेड जो हम बात करते हैं फोर्स, ये फॉर्मूला है फोर्स का, और इसका फोर्स का यूनिट है न्यूटन साइंटिस्ट ने फोर्स के बारे में बताया है, उसके वजह से वो न्यूटन यूनिट, SI यूनिट न्यूटन है, CGS यूनिट डाइन है, ठीक है बच्चों। फोर्स के बारे में हमने ऑल अबाउट चीज़ें देख ली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बच्चों और किन किन चीज़ों पर हमें वीडियो बनाना चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।